30 दिसंबर 2024 राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहां से सीधे उड़ान भर देते हैं इटली के लिए। 30 दिसंबर के बाद राहुल गांधी जब वापस आते हैं तो तारीख थी 9 जनवरी, यानी कि अगला नया साल लग चुका था। 10 दिनों तक राहुल गांधी ने इटली में उस बार क्या किया था, वे कहां गए थे, इटली में किसके घर में रुके थे, किसी रिश्तेदार, रिलेटिव्स, दोस्त या कोई राजनीतिक शख्सियत के साथ मुलाकात करने गए थे, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। और ये 2024 में उनका आखिरी विदेशी दौरा था और 2025 का पहला। इसके ठीक 2 महीने बाद जो सबसे हैरान कर देने वाली बात आ रही है, जो सीआरपीएफ ने चिट्ठी भी लिखी थी, और इस चिट्ठी में अगर आप देखेंगे तो एक बात बहुत कॉमन निकलकर सामने आई है, जिस पर अब सबसे ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। और एक बहुत बड़ी साजिश की जो बू है वो राहुल गांधी के विदेशी दौरों से आने लगी है। राहुल गांधी 6 से 7 विदेशी दौरे करते हैं, अभी तो उनका एक नया विदेशी दौरा आ गया है। अब उसके पीछे क्या साजिश है वो बताने से पहले आपको बताता हूं कि आखिर इन 6 विदेशी दौरों में एक कौन सा कॉमन फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है। कॉमन फैक्टर यह है कि राहुल गांधी 30 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच इटली में रहते हैं और ठीक 2 महीने बाद 12 मार्च से 17 मार्च के बीच में वियतनाम के दौरे पर चले जाते हैं। 2 महीने का गैप दिया राहुल गांधी ने जनवरी के बाद और ठीक मार्च में वियतनाम के दौरे पर निकल गए। इसके ठीक 1.5 महीने बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दुबई के दौरे पर निकल जाते हैं। अब आप एक क्रोनोलॉजी को देखिए, राहुल गांधी के हर विदेशी दौरे के भीतर 1 से 1.5 महीने का गैप रहता है। दुबई के बाद राहुल गांधी का अगला दौरा आया कतर। अप्रैल के बाद मई का महीना वो भारत में बिताते हैं और मई के बाद 11 जून से 18 जून के लिए कतर चले जाते हैं, यानी कि 6 से 7 दिन हर 2 महीने के भीतर। कतर के बाद जून का महीना निकला, जुलाई में राहुल गांधी लंदन पहुंच गए। 25 जून से 6 जुलाई के बीच राहुल गांधी लंदन में रहते हैं। यह महीना निकला, जुलाई के बाद अगस्त 1 महीना राहुल गांधी भारत में रहे और राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का, उससे ठीक पहले राहुल गांधी मलेशिया चले गए 4 सितंबर से 8 सितंबर के बीच। अब सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और खबर आ गई है कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी दौरे पर निकल गए। अब पिछली बार क्या हुआ था, सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिख दी, भाई देश के सामने पिटारा खुल गया, षड्यंत्र बाहर आने लगा। सीआरपीएफ ने कहा कि भाई आप बिना बताए क्यों जाते हैं, कहां जाते हैं, सवाल यहां पर खड़े होने लगे। तो इस बार देश के सामने एक नया प्रोपोगेंडा चल दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे की जानकारी दी, लेकिन जानकारी कैसे दी कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। अब दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, ब्राजील है, कोलंबिया है, पेरू है। इन तमाम देशों में से राहुल गांधी 4 देशों में जाएंगे। कहां जाएंगे इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या करने जा रहे हैं? राहुल गांधी व्यापारिक व्यवसायियों से मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी राजनीतिक शख्सियतों से मिलने जा रहे हैं और राहुल गांधी स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी की भूमिका क्या है। सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि ये जो वजह बताकर कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो राहुल गांधी क्या भारत के विदेश मंत्री हैं? राहुल गांधी क्या भारत के प्रधानमंत्री हैं? या राहुल गांधी को कोई विशेष जिम्मेदारी दी गई है? या कांग्रेस पार्टी अमेरिका से चलती है, या कांग्रेस पार्टी मलेशिया से चलती है, या कांग्रेस पार्टी म्यांमार से चलती है, या कांग्रेस पार्टी इटली से चलती है? यह जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि देश में सिर्फ कांग्रेस एक विपक्षी दल नहीं है, देश में टीएमसी भी विपक्षी दल है, देश में शिवसेना भी विपक्षी दल है, उद्धव ठाकरे गुट, देश में आरजेडी भी विपक्षी दल है, अरविंद केजरीवाल विपक्षी दल के नेता हैं, अखिलेश यादव विपक्षी दल के नेता हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में इन नेताओं की अगर विदेशी दौरों की आप जानकारी ले तो मुश्किल से 3 से 4 विदेशी दौरे भी नहीं हुए होंगे, और जब जाते हैं तो इनकी बाकायदा तस्वीरें सामने आती हैं। अखिलेश यादव कभी जाते हैं, अपनी बेटी से मिलने जाते हैं तो उनकी तस्वीर सामने आती है। अरविंद केजरीवाल कभी बेटी वगैरह से मिलने गए तो उनकी तस्वीर सामने आती है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हैं चड्ढा, राघव चड्ढा, वो विदेश दौरे पर गए थे अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने। बाकायदा वहां से जानकारी आती थी वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक बात की जानकारी थी।
लेकिन एक साल में राहुल गांधी का यह 7वां विदेशी दौरा होने जा रहा है। हर एक महीना छोड़कर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं और अब इस सीक्वेंस ने राहुल गांधी के जो कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, ये कई बहुत बड़ी साजिशों की ओर इशारा कर रहा है। कौन सी साजिश? एक चीज जो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी एक महीने के अंतराल में जाते हैं, यानी कि राहुल गांधी 6 महीना भारत में बिताते हैं और 6 महीना दुनिया भर के अलग अलग देशों में बिताते हैं। अब इन अलग अलग देशों में राहुल गांधी किस खास मकसद से जाते हैं, यह बात अब तक कांग्रेस पार्टी बता नहीं पा रही है। अब जो सामने आ रही है जानकारी, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी 4 दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर जा रहे हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी राजनेताओं से मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी कभी अमेरिका जाते हैं तो वो जेडी वेंस से नहीं मिलते हैं, जीडी वेंस से नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी कभी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीज से नहीं मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? अमेरिका में जाकर इल्हान उमर से मिलते हैं। इल्हान उमर कौन है? इल्हान उमर वो अमेरिकी सांसद है जो भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है, जो कहती है कि पीओके भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो किससे मिलते हैं? पाकिस्तान से संबंधित लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी जाते हैं कहां पर? मलेशिया में। तो खबर आती है कि जिस वक्त राहुल गांधी मलेशिया में थे, उसी वक्त मलेशिया में जाकिर नाइक भी मौजूद था, जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी मौजूद था। अब एक बात और निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, किसकी मैं बात कर रहा हूं? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु की, उनका एक वीडियो सामने आया था सैम पिट्रोदा का। और सैम पिट्रोदा कहते हैं कि भाई पाकिस्तान मुझे घर सा लगता है, बांग्लादेश चीन मुझे घर सा लगता है। तो क्या राहुल गांधी भी इसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए पाकिस्तान से कोई कनेक्शन बनाते हैं? अब यह बात सोशल मीडिया से लेकर भारत के जो आम लोग हैं उनके बीच में जाकर चर्चा शुरू हो गई है कि भाई आखिर राहुल गांधी को इतना विदेश जाना क्या जरूरी है। अब राहुल गांधी कोलंबिया जा रहे हैं। कोलंबिया से एक कहानी निकलकर सामने आ रही है। कई तथ्यों का दावा है, कई रिपोर्ट्स का दावा है कि राहुल गांधी कोलंबिया में किसी बेहद खास लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये बेहद खास लोग कौन है? कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी के परिवार की तरह हैं, परिवार की तरह हैं और राहुल गांधी उन्हें अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। लेकिन जहां तक जानकारी सामने आ रही है, राहुल गांधी की तो परिवार में मां सोनिया गांधी है, बहन प्रियंका हैं, उनके जीजाजी हैं भाई रॉबर्ट वाड्रा, भांजे भांजी हैं, वो सब भारत में हैं। विदेश में इटली में उनकी नानी का घर था। लेकिन कोलंबिया में राहुल गांधी का कौन सा परिवार है, अब ये नहीं पता। लेकिन अब यह बात तय हो गई है कि राहुल गांधी किसी खास मकसद के तहत विदेशों के दौरे पर जाते हैं। राहुल गांधी ने विदेशों में अपना कुछ बना रखा है। राहुल गांधी का विदेश में जाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि महत्वपूर्ण समय में भारत में, अब आप देखिए कि बिहार के चुनाव चल रहे हैं। 14 दिन आपने बिहार में वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी का नारा लगाया, रैली निकाली, और जब अब बिहार में आपको जनता के बीच में जाना चाहिए तो आप कहां जा रहे हैं? आप जा रहे हैं 4 अमेरिकी देशों की यात्रा पर। पहली बार भारत के भीतर ऐसा कोई विपक्ष का नेता आया है जो भारत से ज्यादा विदेश में जाकर रहता है, जो भारत से ज्यादा विदेश में राजनीति करता है। शायद राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका को विदेश का नेता समझ बैठे हैं। और विदेश में राजनीति कौन सी करते हैं? जब पहलगाम हमले के बाद भारत की सरकार ने एक पूरा अपना डेलीगेशन भेजा था दुनिया भर के अलग अलग देशों में, तब राहुल गांधी दुनिया के किसी देश में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब राहुल गांधी चुप्पी साध कर बैठे थे। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई विदेश में जाकर राजनेताओं से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, व्यापारिक संबंध वहां पर बनाएंगे। कौन से व्यापारिक संबंध राहुल गांधी बनाने वाले हैं? क्या भारत के लिए कोई इन्वेस्टमेंट राहुल गांधी लेकर आने वाले हैं? कोई बात जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है सब झूठ से और मसाले से भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी कोई भी राहुल गांधी की जानकारी तथ्यों के आधार पर नहीं दे पा रही है। अब जो खबर है वो असलियत में यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी जानकारी नहीं देते हैं। आज तक राहुल गांधी के किसी विदेशी दौरे में
कांग्रेस पार्टी का कोई भी डेलीगेशन उनके साथ नहीं गया। मतलब साफ है, राहुल गांधी पार्टी के किसी दौरे से नहीं जाते हैं। राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर जाते हैं। ना तो इसका राजनीतिक संबंध होता है, या तो इसका बेहद ही व्यक्तिगत संबंध है जो राहुल गांधी भारत की जनता को नहीं बताना चाहते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, देखिए जो सामने तस्वीर बनकर सामने आ रही है मैं उस पर बात कर रहा हूं। या तो राहुल गांधी का कोई बहुत बड़ा व्यक्तिगत मामला है जिसे वो देश के सामने नहीं बताना चाह रहे, तो ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिगत मामला नहीं है तो फिर यह बात तय है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ का हथियार बन चुके हैं और विदेशों में जाकर भारत विरोधी लॉबी से मुलाकातें कर भारत के खिलाफ शायद साजिशें बुनने वालों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि ये जो वक्त है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का है, सोनम वांगचुक गिरफ्तार है, पूरा विपक्ष इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी का अचानक विदेशी दौरे पर जाना कहीं ना कहीं कनेक्शन इससे भी जुड़ रहा है। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को अब सिर्फ खत नहीं लिखना चाहिए, बल्कि सीआरपीएफ को सीधे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।